रात के लगभग 2:17 का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा की हल्की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। उस रात राहुल अपने कमरे में अकेला था। उसके घर वाले शादी में गए हुए थे और वह पहली बार घर में अकेला रात बिताने वाला था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन ठीक 2:17 बजे उसके कमरे के बाहर से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। राहुल ने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की सी खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से दरवाजा रगड़ रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर फिर से खरोंच की आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा तेज। राहुल डर गया। उसने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा और खाली गलियारा। वह वापस कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर बैठता है, उसे महसूस होता है कि कमरे की खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखता है और अचानक उसे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती है। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी आंखें सीधे राहुल को देख रही थीं। राहुल डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि तभी वह औरत अचानक गायब हो गई। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या सच। लेकिन तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। मैसेज लिखा था, दरवाजा क्यों बंद कर लिया? राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत बाहर देखने की हिम्मत की, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर दूसरा मैसेज आया, मैं अभी भी बाहर खड़ी हूं। अब राहुल डर से रोने लगा। वह तुरंत घर से बाहर भागने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वही सफेद साड़ी वाली औरत दरवाजे के ठीक सामने खड़ी होती है। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम अकेले नहीं हो। उसके बाद राहुल की चीख पूरे घर में गूंजती है। लेकिन उस रात के बाद राहुल कभी नहीं मिला और आज भी उस घर में ठीक 2:17 दरवाजे पर खरोंच की आवाज आती है।